is for 5 hours of class. सर ये एक मेरे मन में था कि कभी भी सीनियर अधिकारी से, आर्मी के अधिकारी से, एयरफोर्स के अधिकारी मिलेंगे तो मैं पूछूंगा, एक अब्यूसिव टर्म आप लोग यूज करते हैं, ब्लडी। यू तो ब्लडी। मैं भी करता हूँ भाई। है, ठीक है, होता है, और ये सभी जितने बड़े अधिकारी हैं, बट दिल से नहीं करता कोई। ये एक तरह से वो हो जाता है ना, वो जो तो ये पहचान बन चुकी है, जो ब्लडी वर्ड है ना, आर्म फोर्सेस जो अधिकारी हैं उनकी पहचान बन चुकी है। इससे जुमला, हम्म। इट्स जुमला बोलते हैं, इट्स ऑल राइट। सर जैसे ना मैं जैसे यूपीएससी वालों को पढ़ाता हूँ, एस्पिरेंट्स को हाँ। पढ़ाता हूँ, तो काफ़ी एस्पिरेंट्स का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि कैसे ये पहचाने कि हाँ मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम देनी है। तो वैसे ही जैसे आप जो डिफेंस फोर्सेस है उनको आप गाइड करते हो, मेंटोर करते हो, तो आपको अगर कोई पूछे कि क्या मैं सच में वहाँ जाने के लिए बना हूँ, तो आप किस तरीके से जज करने को कहोगे उनको? Attitude, that's the only thing. Somebody comes to me, sir, I want to undergo your coaching program, mentoring program. तो मैं कहता हूँ बैठ जाओ मेरे सामने, and interaction for 5-10 minutes. That 5-10 minutes are enough for me to understand whether he has the potential or not. देखिए, मैं लोहे को सोना नहीं बना सकता, लेकिन अगर चांदी है तो मैं अगर रगड़ूंगा तो शायद वो शाइन करने लगेगी। तो वो इंट्रोडक्शन जो या वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, उससे बहुत कुछ हद तक अंदाज़ा लग जाता है कि वेदर ही इज़ केपेबल और नॉट। केपेबल तो हर आदमी है भाई। सफलता जो है, मैं अपने स्टूडेंट्स को रोज़ ये एवरी डे मैं उनको ये बोलता हूँ कि सफलता का दरवाज़ा उसी के लिए खुलता है जो खोलने का प्रयास करता है, खटखटाने का प्रयास करता है। आप खटखटाने का प्रयास ही नहीं करोगे तो दरवाज़ा कैसे खुलेगा भाई? तो ऐसा नहीं है कि लोगों में पोटेंशियल नहीं है, बिना रोए माँ भी दूध बट नहीं वो पिलाती। 3.5 महीने में उस पोटेंशियल, अगर कम पोटेंशियल है तो मेरे को उसके लिए 1 साल लगेगा, उतना मैं समय नहीं दे पाता हूँ। मेरा कोर्स का पीरियड है 3.5 महीना, तो मैं ये देखता हूँ कि 3.5 महीने में, 3.5 मंथ्स में इस इंडिविजुअल को इतना केपेबल कर लूँ कि वो एसएसबी फेस करे। रिटर्न एग्जाम, एफकेट, सीडीएस, एनडीए रिटर्न एग्जाम भी कराता हूँ, तो वो रिटर्न एग्जाम में पास हो जाए, तो वो कैलिबर में जज करता हूँ। बट मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा है जिसको मैं कह दूं कि तुम नहीं कर सकते। हर आदमी कर सकता है। हर कोई कर सकता है। यू शुड हैव बिलीफ इन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस इन योर पोटेंशियल। इफ़ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन योर पोटेंशियल, देन आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे सामने वाला आप पे कॉन्फिडेंस रखेगा? खुद पे पहले भरोसा रखो ना भाई। सर एक क्वेश्चन था जो बच गया था। बात होती है चाइना और यूएस की, तो उनके पास 5th जनरेशन, चाइना 6th जनरेशन पे जा रहा है। हम अब 5th जनरेशन में, बीच में हम बना रहे थे पाकफा वगैरह, शायद मैं नाम उसका प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ रसिया के साथ, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया। हम कहाँ हैं? हम बहुत अच्छे हैं, वी आर प्रोग्रेसिंग। 5th जनरेशन यस, एम का आपने नाम सुना होगा, AMC है, एम का। थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग। नेसेसिटी के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से हो सकता है हम बाहर से F-35 ले लें, हो सकता है हम Su-57 ले लें, डिपेंड्स। वी आर नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन इंडिजीनियस डेवलपमेंट। Su-57 और पाकफा दोनों एक ही है क्या? Su-57 है, और पाकफा एक आपका एयरक्राफ्ट। मैंने नाम सुना नहीं है, पहली बार, बट एनीवे Su-57 इज अ रशियन फ्लीट एयरक्राफ्ट। इट डिपेंड्स अपॉन द नेसेसिटी, ज़रूरत। आपको टू फ्रंट पे वार लड़ना है, आपके एडवर्सरी के पास में क्या है। Presently, our full concentration last 3 years was on air defense. And have you seen the performance and the results of the air defense system? बहुत ही आपने नाम सुना होगा S-400, आपने बराक, आपने सुना होगा आकाश, और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ICAS, आकाश तीर आल्सो। पाकिस्तान के हजारों ड्रोन को तो वहीं गिरा दिया था। आपने सिरसा में की मिसाइल गिरा दी भाई। पाकिस्तान में हम घुस के मारे कैसे? क्योंकि उनका एयर डिफेंस हमने बर्बाद कर दिया था। अच्छा। वो हमको पिकअप नहीं कर पाए। बालाकोट में हम कैसे चले गए भाई? आपके पास में एयर डिफेंस की भी लेयर्स हैं, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, वेरी लॉन्ग रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं उसके लिए। इगला से लेके हमारे पास में आकाश है, बीच में हमारे पास में S-400 भी है, रशिया से लिया है हमने। आपने नाम सुने होंगे थार्ड, बराक, सॉरी थार्ड एंड
आयरन डोम आयरन डोम। इजराइल का, इसराइल का। तो उससे तो स्ट्रांग है हमारे पास। नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा भाई, बहुत मुश्किल है कंपैरिजन। आप इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे पास उसका आंसर नहीं है। देखिए कंपैरिजन नहीं है, बट मैंने आपको एक पहले भी बोला कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। आपने क्या किया, किसने मारा हमको? कोई घुसा क्या? हमारी एयर सुपीरियरिटी हमारे चैनल, हमारे सेक्टर में 100% है। हम्म, तो पिछले 5-6 सालों में इस पर काफ़ी प्रयास किया गया, एयर डिफेंस। हम्म, तो अगर आपका एयर डिफेंस अच्छा है तो आपको जाने की जरूरत क्या है भाई? आपने राफेल इंडिया में फ्लाई करते हुए आपने सीधा उठा के रावलपिंडी ठोक दिया, आपको अंदर ही नहीं गए। आपके पास लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं। हाँ आपने आईसीबीएम का नाम सुना, आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, फिर कॉन्टिनेंटल।